सबसे पहले आज बलिदान दिवस के ऊपर मेजर पीरू सिंह जी शेखावत को कोटि कोटि नमन और उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जय हिंद। और उन सभी सोल्जर्स को जो देश के ऊपर कुर्बान है उन सभी को भी कोटि कोटि नमन, उनको मेरा सलाम। सभी जुड़ जाइए ताकि आप सभी से बात हो सके, क्योंकि जय हिंद एवरीबॉडी। अजय ठाकुर जय हिंद। आप शेयर कीजिए इस लाइव को ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर बात कर सकें। और जो स्पेशली जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन सभी से मेरा एक आग्रह है, वो अपना नाम कमेंट में लिखे ताकि मुझे भी पता चले कि जो युवा जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे। तो अभी अपन बात करते हैं दोस्तों, अपना एक सिद्धांत कर लो अपनी जिंदगी में कि जो आपने ड्रीम अपने लिए पाला, चाहे वो कोई भी ड्रीम हो, चाहे इंडियन आर्मी में लगना हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे पुलिस सर्विस में लगना हो, जो किसी की प्रकार का हो, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना। कि बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आप सभी को पता, आप समझदार हो कि जब आप अच्छा काम करोगे तब आपके सामने हर समय हर एक टाइम मुसीबत आपके सामने खड़ी होगी। और वो इसलिए खड़ी होगी क्योंकि आपको वो देखना चाहती है कि आप जो ड्रीम आपने जो पाला है, जो सपना आपने पाला है, वो सपने के लिए आप हकदार हो। जो ड्रीम आपने जो सोचा है उसके लिए आप हकदार हो या नहीं, इसलिए आपके सामने ये मुसीबतें आती है। और वो आएगी, वो इसलिए आती है कि आप कितना मजबूत हो, वो आपको देखने के लिए आती है। और उससे डरना नहीं है कभी। आपने जो एक बार सोच लिया है तो वो आपको करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। बस दो चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने देश के खिलाफ कभी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करो। बाकी तुम्हारा जो ड्रीम है उसे पाओ, उसके लिए पागल हो जाओ। जब तक आपके अंदर उस ड्रीम के लिए पागलपन नहीं होगा, जब तक आप अपनी जिंदगी में वो ड्रीम हासिल नहीं कर पाओगे। और दुनिया का क्या, दुनिया बोलती रहेगी आपको ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पर जिस दिन कर लोगे तो वही दुनिया जो तुम्हें ये बोलती थी वो तुम्हारे साथ कदम में कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलना पसंद करेगी। तो अपना जो ड्रीम आपने पाला है वो ड्रीम के लिए मेहनत करना, और कभी ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता। जब आप क्यों नहीं कर सकते, जब वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर से ही वो लोग, हम लोगों के बीच में से ही वो लोग निकल कर गए हैं। तो हम अपन भी उनके जैसे ही है, बस ये है कि उन्होंने मेहनत ज्यादा की और अपन ने अभी मेहनत कम की है, तब आप अपन इस स्तर पे हैं, है ना। तो उस स्तर की आप भी मेहनत करोगे तो आप भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से आपने जो अपना ड्रीम सोचा है उसी प्रकार उस ड्रीम के साथ अपने सपनों को बुलंदियां छूते हुए आप उसका मुकाम पे पहुंच जाओगे। ठीक है। और दुनिया की टेंशन लेना छोड़ दो दोस्त, क्योंकि आप सभी को पता है, समझदार हो, तुम्हारे पास कुछ है तो लोग तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोग तुम्हारे पास कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा। ठीक है। बस अपना जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए उस लक्ष्य पर रोज, हर दिन, हर समय काम करना शुरू कर दो। क्योंकि ये मत सोचना कभी कि आपका कंपटीशन अपने आप से, नो, आप जो तैयारी कर रहे हो उससे भी ज्यादा, उससे भी हार्ड वर्क लाखों करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे लाखों करोड़ों युवा अपने देश के अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी पर विश्वास जमाओ और अपना, ऐसा मत कभी सोचना कि जो कंपटीशन सिर्फ अपने आप के साथ है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब इंडियन आर्मी की जो रनिंग होती है, जब फिजिकल टेस्ट होता है, तब आपको पता है, आप उसमें दौड़ चुके हो, कितने लोग उस कंपटीशन के लिए दौड़ते हैं।
उसमें सिलेक्ट कितने होते हैं? ओनली फॉर 15 से 20। आप सभी को पता है और आप सभी इससे वाकिफ हो। तो कंपटीशन है दोस्त, ऐसा मत सोचना, बस तैयारी पे विश्वास रखना कि आपको कितनी तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो फिर आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। और बस एक हमेशा ये जिंदगी में ये दिमाग में बिठा कर रख लेना कि हार कभी नहीं माननी है। हाँ ये है कि पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार में नहीं हुआ तो लास्ट में एक समय ऐसा आएगा, जो ड्रीम आपने पाला है उस ड्रीम के उस मुकाम पे आप खड़े होंगे और जो दुनिया तुम्हें नकारती थी वो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे और सबसे पहले वही लोग तुम्हारी बड़ाई करने में आगे रहेंगे। जो लोग तुम्हें अभी बोलते हैं तो उन लोगों की छोड़ो, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उससे ड्यूमराल करने की मत सोचना दोस्त, क्योंकि जो निर्धारित किया तो वो आपने नहीं किया ना, किसी दूसरे को पूछ के नहीं किया ना कि आपको क्या बनना है। तो अब यह भी निर्धारित आपको ही करना है कि आपको बनना है या नहीं बनना। बस उस चीज के ऊपर मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आप मेहनत करिए, एक दिन वो मुकाम आपके कदमों में होगा और आप उस मुकाम पे पहुंचते होंगे। ठीक है, तो जो मेरे से कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स या कुछ युवा मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर आप कहाँ से हो, तो मैं आज आप सभी से बता देता हूँ कि मेरा पूरा एड्रेस क्या है। मैं राजस्थान, जयपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, उस डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी तहसील है राजगढ़ तहसील, उस शहर का मैं रहने वाला हूँ और मैं लाइव इन रहता हूँ जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है उस जगह। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया है। तो और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। जो आप कुछ मेरे को बोल रहे थे कि सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो मेरा FB पे पेज है, उस पे जाकर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो बस ओनली वो ही व्यक्ति उसमें ज्वाइन हो सकता है, वही व्यक्ति मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकता है कि जो ओनली फॉर इंडियन आर्मी की तैयारी करता हो या फिर इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता हो। ठीक है, तो आप सभी से यही कहना है और आप सभी से मेरे को कुछ पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट के जरिए। जयपुर में कहाँ? जयपुर में भैया मैं मानसरोवर रहता हूँ, थरी मार्केट। ठीक है, कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, जयपुर में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी ये कोरोना है तो इससे अपन को बचाना है और अपने देश को भी बचाना है, तो इससे आप सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। ठीक है, क्योंकि आप ही हो देश का भविष्य और आप सेफ हो तो पूरा आपका देश सेफ है। आपको देश के कोई भी, मतलब ये तो छोटा सा कोरोना है, आपको देश को कोई भी नहीं हरा सकता। बस आपकी सोच, आपका अनुभव वो ही देश को आगे लेके जा सकता है। और आप सभी से मैं यही कहने के लिए, और मेन उद्देश्य ये है कि अपन का एक एजेंडा है, जो देश के जो गद्दार देश के अंदर जो छुपे हैं उन सभी को देश के सामने लाना, ताकि सभी देश, अपने देश के सभी 130 करोड़ जनसंख्या के देश हिंदुस्तान, अपने देश को सभी को पता होना चाहिए कि अपने देश में कुछ गद्दार लोग भी रहते हैं, मतलब कि खाते हैं अपना देश का, और साला किसी भी दूसरे देश के साथ में युद्ध हो जाए तो साला अपने ही देश की बुराई करने लग जाते हैं। तो उन लोगों से आप भी बच के रहिएगा और उन लोगों का जितना हो सके बाइकआउट करने की कोशिश कीजिए। और जो वेब सीरीज वगैरह ये जो दिखाते हैं ना, उन सभी को मतलब कि यार उनको कॉमन सेंस तो है नहीं कि क्या बोलने है, क्या दिखाना है, क्या करना है। परमिशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी दिखाएंगे। उन सालों को सभी को बाइकआउट करो, क्योंकि जितने गद्दार जो देश के बारे में गलत दिखाते हैं उतने ही गद्दार वो उन लोगों से जो देश के साथ साजिश रचते हैं। ठीक है, जय हिंद। और आज सभी से अच्छा लगा कि आप सभी मेरे से लाइव में बात करें और सभी से मिलकर अच्छा लगा। और जो आपसे मेरे को क्वेश्चन पूछना है या जो मेरे को आपको जानना है तो आप मेरे को अभी पूछ लीजिए, क्योंकि तो साथियों अपना अनुभव और अपना टैलेंट दिखाते रहिए और लोगों को साबित करके दिखाइए कि आप वो हर मुकाम पे जा सकते हो जो आपने सोचा है। और जो लोग आपके बारे में गलत सोच के बैठे हैं उनको गलत साबित कीजिए, क्योंकि तब आपकी मेहनत
और आपके सपने और आपके ड्रीम का पता चलेगा दुनिया को। ठीक है, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और बाकी जो आपने सोच लिया उसमें लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और एक बात ये आपको मैं बोलना चाहता हूं कि दोस्त कभी भी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जब आप किसी का बुरा करने की सोचोगे तो आपके साथ में भी कभी ना कभी बुरा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो कर्म किया है। तो अपने कर्म पे विश्वास कीजिए और किसी का आपके काम से, आपके किए हुए काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और देश को शर्मिंदगी महसूस करनी नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हारी जो मर्जी है वो कीजिए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दो चीज हमेशा ध्यान रखना, कानून और संविधान के दायरे में रहकर, बाकी जो तुम्हें पाना है वो कीजिए, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। हाँ, ये जो लोग तुम्हें बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, उनको जवाब जब आप उस मुकाम पे पहुंचा उस टाइम उस समय अपने आप उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।